फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो मास्टर आस्था। तो आज हम आपको जीएस जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के बारे में कुछ बताएंगे और उससे पहले बताएंगे कि अभी खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई कुछ कह रहा है, यानी कि जैसे कि किसी ने कह दिया कि आप बुरे हो या फिर आप खराब हो या फिर कुछ भी कह दिया तो आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये नहीं कि तुरंत उसको जवाब दो पलट के, ये सही बात नहीं है। अपने दिमाग में उठा लीजिए कि हाँ, मुझे इस इंसान ने ये कहा था। तो मतलब अपनी लाइफ में इतना कुछ कर जाना है कि जब वो इंसान दोबारा मिले तो अपनी नजरें खुद झुका ले कि हाँ, मैंने इस इंसान को ऐसा कहा था और ये ऐसा बन गया मेरे कहने से। तो उसको मतलब फील होना चाहिए कि मैंने ये किया था, गलत किया था। तो यानी कि कोई कुछ कहता है तो उसे पलट के जवाब देना ये तो सही नहीं है ना। या फिर बड़े कुछ कहते हैं तो उसे सुन लेना, आपके माता पिता कुछ कहते हैं तो उसे सुन लेना, अच्छी बात है। वैसे भी आपके माता पिता आपके भले के लिए ही कहेंगे, कुछ बुरा नहीं कहते। बाकी चलिए अपना टॉपिक देख लेते हैं कि पहला जो था रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रक्त जो होता है, ब्लड, रुधिर इसके नेम है, ब्लड इंग्लिश में कहते हैं, और रक्त जो होता है उसे रुधिर भी कहते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते क्या है। तो वो जो ब्लड होता है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोपोइसिस, यानी रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम हीमोपोइसिस कहते हैं, ठीक। और अगला है हमारा कि मानव के शरीर में जो होते हैं सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। तो जो पहली बात तो ये कि मानव जो शरीर होता है उसमें सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मुंह में पाई जाती है, और मुंह में या फिर मतलब मुंह में पाई जाती है। और जो होती है हड्डी उसका नाम होता है कि जबड़े की हड्डी, यानी कि मानव के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है मुंह में, और मुंह में जो होती है वो जबड़े की हड्डी, यानी सबसे मजबूत जो हड्डी होती है मानव शरीर में जबड़े की हड्डी होती है। तो अगला है हमारा कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ब्लड होता है, रुधिर, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा होगा कणिकाएं। तो जो कणिकाएं होती हैं उसे भी तीन भागों में बांटा गया। एक प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, और ये सब ब्लड में पाई जाती हैं। और आरबीसी जो होता है उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और इधर लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को। तो रक्त को दो भागों में बांटा जाता है, प्लाज्मा और कणिकाएं। और जो कणिकाएं होती हैं उन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। पहला तो हो गया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। और अगला जो है कि हमारा जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से हो जाता है। जो एनीमिया रोग होता है वो आयरन, यानी Fe, तो केमिस्ट्री में उसका नेम है ना, तो Fe, उसकी कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। तो जो एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। और अगला है हमारा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। मैंने बताया था पहले, विटामिन सी की कमी से जो होता है वो मसूड़ है उनसे ब्लड निकलना, सूज आना, स्वाली जाना, तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। और जो विटामिन सी होती है उसका जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल, यानी स्कार्बिक एसिड। और इससे जो विटामिन सी की कमी जो रोग होता है उसका भी रोग होता है, यानी कि मसूड़ रोग, जैसे कि फूल आते हैं, ब्लड आने लगता है, तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जो विटामिन सी होती है ये मुख्यतः जो पाई जाती है वो आंवले में पाई जाती है। तो आंवले तो आपको नॉर्मली मार्केट्स में मिल जाते हैं, तो वहां से ले लीजिए, उनका खाइए और विटामिन सी मिल जाती है। डी धूप से मिल जाती है, और ये सब मिल्क वगैरह में, सब फल फ्रूट में ज्यादातर पाई जाती है। तो अगला है हमारा कि जो निमोनिया होता है, ये मतलब निमोनिया रोग होता है, ये कहाँ या फिर किस चीज को प्रभावित करता है। तो जो निमोनिया रोग होता है सीधा फेफड़ों में अटैक करता है सीधा, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। निमोनिया रोग ज्यादातर छोटे बच्चों में, शिशुओं में पाया जाता है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो होता है निमोनिया रोग, ये सीधा फेफड़ों पे अटैक करता है। सर्दी खांसी जुकाम जो होता है ना, यही होता है निमोनिया। तो ये ज्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है, उन्हें सर्दी हो जाती है, वो चीज है निमोनिया, और ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। और जो कुछ लोग भूल जाते हैं ना, कि याददाश्त चली जाती है, फिर मतलब कोई चीज कहीं पे रख के भूल गए, ज्यादातर ये तो
आपके माता पिता जैसे होते हैं ना, कुछ एज के होते हैं ना, तो उस टाइप में अल्जाइमर रोग होता है। वो जो होता है अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त कमजोर हो जाती है। और ये याददाश्त सबकी नहीं, जैसे एक टाइम आता है जैसे कि आप 50-60 के एज वाले लगभग अबाउट ज्यादातर उन्हीं लोगों में ये बीमारी ज्यादातर अल्जाइमर पाई जाती है। और अब तो देखो सभी को लोग भूल जाते हैं, पर ज्यादातर मात्रा में ये 50-60 एज वाले लोगों में अल्जाइमर बीमारी हो जाती है कि कहीं सामान रखे और फिर भूल गए बाद में। तो जो भूल जाते हैं ये एक बीमारी है, और इस बीमारी का नाम जो होता है अल्जाइमर। उसी वजह से ये रोग होता है जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर हो जाती है, यानी चली नहीं जाती, ऐसा नहीं, कमजोर हो जाती है, वीक। ठीक। और अगला हमारा है वर्णांधता रोग। ये क्या है? तो ये वर्णांधता एक प्रकार का रोग है, और ये असाध्य से कोई दवा नहीं बन पाई आज तक। इसकी आज तक वर्णांधता की कोई दवा नहीं बन पाई है, यानी कि आपको ये इस चीज की दवा उपलब्ध नहीं है, विश्व में भी कहीं नहीं है। तो ये वर्णांधता रोग जो है ठीक नहीं किया जा सकता। और ये मतलब आंखों की बीमारी है, इसमें मतलब लोग जो है कि कलर नहीं कर पाते, से लाल है हरा, इससे मतलब चॉइस नहीं कर पाते कि लाल है या हरा है। तो ये आंखों में पाया जाता है वर्णांधता रोग। ठीक, इसकी कोई दवा नहीं बन पाई आज तक। और ये जो बीमारी होती है इसमें आदमी कलर्स नहीं चॉइस कर पाता है। ठीक। और अगला जो है कि पीलिया रोग जो होता है ये किस चीज पे अटैक करता है? तो जो पीलिया रोग होता है ये यकृत यानी लीवर, जब लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ खाने की वजह से डैमेज हो गया, तो उस वजह से यानी कि पीलिया रोग जो होता है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यानी यकृत यानी लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उससे पीलिया होता है। और पीलिया जो लक्षण होता है जैसे कि नेल्स पे ऐसे करो तो इसमें येलो दिखता है, गादियां देखो तो व्हाइट, अभी तो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी दिखती रहती है, यानी ब्लड रहता है। और जब पीलिया मतलब खून की कमी होना, तो वो चीज होती है। और अगला है हमारा कि जो श्वेत प्रकाश होता है ये कितने रंगों का होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों का होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण का होता है। श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट प्रकाश। ठीक, तो मैंने अपने सारे को बता दिए हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।